हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और हम नए एस डी यादव मैथ का संख्या पद्धति कर रहे थे और उसके हम 50 सवाल तक करवा चुके, 51 52 भी करवा चुके। बिल्कुल सेम सवाल है, 57 तक आपने ये कर लिए होंगे। उससे आगे हम आज बढ़ेंगे। और देखो भाई, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है एस डी यादव मैथ जो न्यू आया 2022 प्रकाशन, हम वो पढ़ा रहे हैं। आप बिल्कुल वीडियो को देखना और शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, तो आज उससे आगे बढ़ेंगे। तो देखो भाई, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न, सवाल नंबर 58। तो देखो भाई, सवाल नंबर 58 में दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है। तो संख्याओं का योगफल क्या है। देखो भाई, अगर हम इसकी बात करें, दो संख्या, पहली संख्या और सेकंड संख्या और उनका भागफल, यानी बड़ी संख्या को अगर हम छोटी संख्या से भाग देते हैं तो उनका भागफल कितना है, 9/7 है। तो भागफल को आप क्या कर लोगे, इस तरीके से लिख लोगे आप, यानी 9/7 आपस में जहां तक ही कट जाए वो आता है। और इनका दोनों संख्याओं का जो गुणनफल अगर हम करते हैं तो कितना आता है भाई, 1575 आता है। तो उसने पूछा क्या है, तो संख्याओं का योगफल पूछा भाई। क्या पूछा उसने, योगफल। तो बिल्कुल आसान है, योगफल आप कैसे निकालोगे। देखो भाई, यहाँ पे क्या दिया, गुणनफल दिया। गुणनफल को हम गुणा से दर्शाएंगे शॉर्ट के लिए। तो हमारा गुणनफल कितना है, तो अगर हमें अपना गुणनफल करना तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को जो का तू गुणा में रख देंगे। 9 7 63 भी आप रख सकते हो और 9 गुणा 7 भी आप कर सकते हो। तो देखो भाई, इसका गुणनफल 1575 है, हमारा गुणनफल कितना है, 9 7 63 है। 9 से काटोगे आप इसे, 9 कम 9, कितना बचा भाई, 6 बचा और हो गए 67। 9 7 63 और बच गए 4, 9 5 45। कितनी बार कटा, 175 बार। अब इससे 7 और बचा हुआ है, 7 से और काट लो, 7 दूनी 14, बचा 3 और 7 5 35। कितनी बार कट चुका, ये पूरा 25 बार कट चुका। पर यदि गुणनफल आया है तो गुणनफल में हम क्या लेते हैं, रूट ले लेते हैं। गुणनफल में हम रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉमन 5 आ जाएगा। उसने क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग पूछा। अगर आपको संख्या निकालनी तो आप 9 5 45 कर दोगे। संख्या निकालनी 9 5 45, बड़ी संख्या आ चुकी। कौन संख्या आ चुकी भाई, बड़ी संख्या आ चुकी। अगर आपको छोटी संख्या निकालनी, 7 5 35 आ जाएगा। ये कौन सी संख्या आ चुकी भाई, छोटी संख्या आ चुकी। अगर आपको उत्तर इसका बिल्कुल डायरेक्ट निकालना है तो आप क्या करोगे, उसने पूछा था योगफल, तो आप इन संख्याओं का योग कर लोगे। 9 और 7 16 और 16 की गुणा आप 5 में करोगे तो 16 5 80। ये क्या होगा, इनका योगफल होगा। तो आपको फिर बड़ी या छोटी संख्या नहीं निकालनी पड़ेगी, सीधा आप क्या कर दोगे, इनका योग निकालना तो इसे अनुपात को जोड़ लोगे। कितना आ जाएगा, 16 16 5 80। बस इतना करना था, बाकी नहीं करना। हमने संख्या भी निकाल दी। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई, कोई भी संख्या हम 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 9 के होते हैं। अगर 13 से गुणा करने के लिए बोला गया तो आप भाग कर देना। भाई, हम 13 से, संख्या हमारे पास है नहीं, संख्या हम निकालेंगे तो जो भागफल है आप 13 से उसे भाग दे दो। प्रति एक अंक 9 9 का बताया तो 9, जितने भी 9 9 के रख लो आप, वो आपकी इच्छा है। ठीक है भाई, तब तक संख्या ना आ जाए। तो देखो 13 7 91, संख्या का पहला अंक कौन सा आया, 7 आया। तो 91 आप यहाँ पे लिख दोगे। कितना बचा भाई, 8 बचा, उतार लिया आपने 9। 13 7 91 ज्यादा हो जाएगा, 13 छिका 78, यहाँ पे 78 करोगे। कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा। यहाँ पे भी 1 बचेगा, 11 बच चुका। कितने उतार लिया भाई, 9 उतार लिया। 13 9 117, तीसरी संख्या का अंक आ चुका 117। 13 9 कितना होता है, 117। तो कितना बचा भाई, 2। अब फिर उतार लोगे आप 9, तो 13 दूनी 26 आ जाएगा। कितना बचा आपके पास, 3 बचा। फिर आप 9 उतार लोगे और 13 तिया 39। 13 तिया कितने होते हैं भाई, 39। तो अपनी संख्या क्या आ चुकी, 76 923। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 76 923, ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ से ये संख्या भी निकाल सकते हो बिल्कुल। आप अगर वो कह दे कि किसी संख्या को हमने 13 से भाग दिया तो उसके भागफल के जो हर अंक आए वे कितने आए, 9 9 के आते हैं। आप ऑप्शन से भी सवाल सोल्व कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 60। 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम हो, क्या होगी। तो देखो भाई, इसने कहा किसके निकटतम बताया, 58,701 के। इसने बताया कि 58,701 के निकटतम होनी चाहिए वो संख्या। और अगर हम इसकी बात करें, 567 से विभाजित होनी चाहिए। किससे भाई, 567 से वो क्या होनी चाहिए, विभाजित, विभाज्य होनी चाहिए। यह शर्त उसने रख ली। अब सबसे पहले देखो भाई, इसके आसपास की संख्या होनी चाहिए। ठीक है,
अब इसे आप नॉर्मल से भी तरीके से भी कर सकते हो। आप देखो सारे ऑप्शन कितने हैं इसमें, इसमें ऑप्शन दे दिया 58,960, 58,968। पहला ऑप्शन क्या दे दिया 58,968, उसने पहला ऑप्शन दिया। दूसरा ऑप्शन की बात करें 55,968, 55,968। और तीसरा ऑप्शन कौन सा है भाई 58,060, 58,060। 60 है कि 68 है, 68 है, 58,068। ये आपके पास ऑप्शन है। अब सबसे पहले आप देखो कटेगी तो सारी इससे कटेगी, बिल्कुल सारी इससे। आपको शीघ्रता के साथ क्या करना, सबसे पहले आप देखो इसके निकटतम कौन सी है। इसके निकटतम देखो भाई 58 है और 968 अंतर से आप प्राप्त कर लोगे। देखो भाई यहाँ ज़्यादा है, ये 8, इससे इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा भाई 7 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा अपने पास 6, तो 6 कर लोगे। और यहाँ पे कितना है 9 और यहाँ पे कितना है 7, तो कितना बचा 2, 58 के 58, यानी इनका अंतर कितना है 267 है। आप इसका भी अंतर कर लोगे, इसका अंतर तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। देखो भाई ये 55 से स्टार्ट है, ये कितने से स्टार्ट है भाई 58 से, इसका अंतर तो 300 के लगभग आ जाएगा। देखो करते हैं, देखो यहाँ पे कितना बचेगा भाई 7 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 6, और यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे कितना भाई 2 बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे देखो भाई 55 है और ये 58 है, ऐसे तो नहीं घटा सकते, ऊपर से घटाएंगे इसको भाई। देखो ये 58,701 है और ये 55 है, तो यहाँ हो गए 10, 11, 11 में 60 गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ कितने बचे भाई 9 बचे, 9 से 6 जाएगा तो फिर भी 3 बचेंगे। यहाँ कितना 6 बचा, और 6 में से 6 यहाँ से दाई यहाँ हो गए 16, 16 में से 9 गया तो 7 बचा, 7। और फिर यहाँ पे कितना बचा भाई 7, और 7 में से 5 गया तो 2, तो यहाँ पे तो अंतर ज़्यादा बच रहा है। देखो यहाँ पे अंतर ज़्यादा बच रहा है, बिल्कुल ये तो होगा ही नहीं। निकटतम कहा ना उसने, निकटतम। अब इसकी बाद की बात करें, अंतर देख लो इसका कितना है, तो इसका अंतर कितना है भाई ये 58,0, इसमें से घटा लोगे 11, और 11 में से 8 गया तो कितना बचा अपने पास 3 बचा। यहाँ बचे 10, 10 में से 6 गया तो कितने यहाँ 9 बचे भाई, 9 में से 6 गया तो 3 बचे। इसके बाद यहाँ पे बचा 6 और 0, तो 6 के 6 बचे। तो अब आप खुद ही पहचान सकते हो इसका अंतर कितना है 633, ये तो इसका निकटतम है नहीं। इसका अंतर कितना है 2733, तो निकटतम कौन सा होगा भाई 267। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये इसके निकटतम होगा। बिल्कुल आप अंतर से इसको जान सकते हो। तो आंसर कितना है भाई 58,968 इसके निकटतम होगा, जो इससे भी कटेगा। आप ऐसे पहचान सकते हो सवाल। देखो नेक्स्ट सवाल, उसने कहा 61, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है भाई 93, 75 है। दो संख्याओं का जो गुणनफल है ऐसे दर्शाएंगे कितना है 93, 75 है। और तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है। देखो जो पहला सवाल करवाया था, दो संख्या अपने पास फर्स्ट है, सेकंड है, अगर मैं बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे दूं तो भागफल कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 15, और भागफल अगर हम करेंगे तो यहाँ कितना रख लोगे आप 1 रख लोगे। कितना रख लोगे 1। जैसे अगर हम ये संख्या हमारे पास कितनी है भाई 28 है, 28 को आप 4 से, छोटी संख्या 4 है, बड़ी संख्या 28 है, 4 सते 28। तो इसने कह दिया कि अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है 7। तो एक्चुअल में हमेशा कितना लिख देते हैं 7:1। ऐसे ही इसका भागफल कितना आया 15, तो 15 को हम कैसे लिख देंगे 15:1 लिख देंगे। सवाल जुगातू करना, उसने फिर क्या क्या पूछा है आपसे, तो संख्याओं का योगफल पूछा। बिल्कुल सेम सवाल है, तो क्या पूछा संख्याओं का योग पूछा, तो योग बिल्कुल निकाल देंगे। हमारा गुणनफल कितना आया भाई 15 एकम 15 अपना गुणनफल आया। 15 से आप इसे काटोगे तो कितनी बार जाएगा 15 छीका 90, 3 बचे, 15 दूनी 30 और 15 5 75, कितना आ गया भाई 625। पर गुणनफल है, आप क्या करोगे रूट ले लोगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और उसने क्या पूछा इन दोनों का योगफल, इनका योगफल कितना है 15 रेख 16, अपना कॉमन कितना है 25 है, हम योगफल डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो 25 सिक्का 150 हासिल 15 0 और 25 कम 25, 25 और 15 40, यानी योगफल कितना आ जाएगा भाई 400 आ जाएगा। बिल्कुल आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर सी 400। चलो भाई नेक्स्ट सवाल कौन सा आ गया, बिल्कुल नेक्स्ट सवाल 62, बिल्कुल सेम सवाल है, आप ऐसे ही करोगे। और देखो भाई सवाल कौन सा 63, यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। 63 में क्या बोला बड़ी संख्या के 3 गुने को, भाई बड़ी संख्या अपने पास उसके 3 गुने को और किससे भाग दिया जाए छोटी संख्या से भाग दिया जाए। बटे में क्या कर दोगे छोटी संख्या, छोटी संख्या। फिर उसने अगली कड़ी क्या दी, तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6-6 होता है। तो भागफल भी कितना आएगा, भागफल और शेषफल कितना आएगा, भागफल भी 6 आता है और शेषफल भी कितना आता है 6 आता है। फिर उसने कहा यदि छोटी संख्या के 5 गुने को, छोटी संख्या के कितने
अगर छोटी संख्या है उसके 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल 2 आता है। तो भागफल कितना आता है 2 और शेषफल भी कितना आता है, तो शेषफल 3 आता है। तो उसने पूछा भाई तो बड़ी संख्या क्या है, बस ये बात पूछी उसने। तो देखो भाई आप इसे बिल्कुल डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे पहला ऑप्शन जो दिया उसने 16 दिया, और बी ऑप्शन कितना दे दिया भाई 18 दे दिया, और सी ऑप्शन कितना दे दिया 14 दे दिया, और डी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो कितना दे दिया 15 दे दिया। तो उसने कहा कि बड़ी संख्या क्या है, ये बात पूछी उसने। हमने माना बड़ी संख्या 16 है, पहला ऑप्शन उठा रहे हैं, तो बड़ी संख्या की जगह हम 16 रख देंगे। बड़ी संख्या कितना है भाई 16 है, तो 16 तिया 48, 48 को मैं किससे भाग दूं कि भागफल 6 और शेषफल भी 6 आ जाए। तो देखो 48 को मैं 7, छोटी संख्या कितनी मान रहा 7, 7 छंग 42, 6 बार कटा, कितना शेष बचा तो 6। तो बिल्कुल हमारे पास छोटी संख्या भी आ चुकी और बड़ी संख्या भी कौन सी आ चुकी 16। अब यही हम इसमें रख के देखेंगे। तो देखो भाई छोटी संख्या कितनी है अपने पास 7, छोटी संख्या कितनी है 7 है, और बड़ी संख्या कितनी अपने पास 16 है। तो 7 पंजे 35, गुणा करेंगे 35, तो 16 दूनी 32, 2 बार भागफल कितना है 2, कितना बचा 3। तो बिल्कुल आंसर कौन सा होगा हमारे पास, पहला ही आंसर होगा कितना 16। आप रख के इसमें देख सकते हो, बिल्कुल 0 सवाल है। आगे बढ़ेंगे। उसने कहा सवाल नंबर 64, 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से जैसे 37, 37, 63, 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य होगी। देखो भाई इसका बिल्कुल एक तोड़ है। अगर वो कह दे कि 2 अंकों की कोई भाई 23, 23, 45, 45 ऐसी कोई संख्या आ जा, तो इनका तोड़ कैसे होगा, और भी दे देगा वो 27, 27 या फिर 26, 26 ऐसे दे देगा वो बिल्कुल कंटिन्यू। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी हमेशा, जब 2 अंकों की सेम होगी। तो आप क्या करोगे, यह संख्या हमेशा किससे कटेगी भाई, हमेशा 2 अंकों की। अगर 2 अंकों की संख्या होगी तो हमेशा किससे कटेगी भाई 101 से कटेगी। अगर वो संख्या आई 3 अंकों की, जैसे 57, 57 और 57 ऐसे आ गई, ये 3 अंकों की बात कर रहे हैं हम, ये 3 अंकों की है तो 2 अंकों की है। चलो 343 और 343 ये आ गई भाई, ये किससे कटेगी, इसमें कितने अंक है 3 अंक है। तो आप क्या करोगे सेम का सेम, एक तो जू का तू लिख लोगे आप, कितने अंक है 2, तो इनकी 2 जीरो लगा दोगे और ये कर दोगे। 2 अंकों में तो 1 जीरो लगा दोगे, बीच में 3 अंकों की है तो कितने लगा दोगे भाई 2 जीरो बीच में लगा दोगे। अगर 4 अंकों, अगर इसकी बात करें, ये तो दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड की अगर मैं बात करूं, अगर आ जाए 14,000, 14,000 ऐसे कर दे, 1443, चलो नॉर्मल है 1443, 1443 इस टाइप की संख्या आ जाती है। तो आप क्या करोगे, इनके बीच में 3 जीरो लगा दोगे, बस ये इससे कटेगी। हमेशा यही करना आप, और इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। करते क्यों है कारण देख लो आप, करते क्यों है कारण देखो भाई। हम इन्हें क्या करते हैं भाई, इसमें अगर इसकी बात करें तो इसमें हम कॉमन लेते हैं। जैसे हमारे पास 23 आया तो हमने 23 को इसमें कॉमन ले लिया, और जब हम 23 को कॉमन ले लेंगे तो 23 ही कम 23, चलती मारने लगा दी जीरो, फिर 23 ही कम 23 ऐसे करते हैं। जैसे हम इसमें 45 कॉमन ले लेंगे तो 45 ही कम 45, चलती मारने लगा दी जीरो, फिर 45 ही कम 45 ऐसे आंसर आ जाता है, और ये क्या हो जाता है आपका आंसर हो जाता है। तो देखो सवाल में देखेंगे कैसे करना आपको। उसने कहा कि 37, 37, 63, 63 कितना कहा उसने भाई 37 और 37 और 63 और 63, ये सदैव विभाज्य किससे होगी। बस आपने बताया कि 2 अंकों की है तो किससे होगी भाई 101 से विभाजित होगी। चाहे आप कॉमन भी लेकर देख सकते हो, कितना भाई 37 हमने कॉमन ले लिया तो 37 ही कम 37, चलती मारने लगा दी जीरो, फिर 37 ही कम 37। आप ऐसे भी सवाल सोल्व कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे। देखो भाई बिल्कुल सेम सवाल है 65वां 256, 256 तो 3 अंकों की है तो ये किससे कटेगी, सदैव 2 बीच में कितने रख दो भाई, इसने बताया 256, 256, 256 और फिर कितना कह दिया उसने 678, 678 और 678 सदैव किससे कटेगी। तो इसमें कितने अंक है 3 अंक है, तो आप क्या करोगे 2 जीरो बीच में लगा दोगे, बस ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कॉमन भी ले सकते हो आप। इसने कहा सवाल नंबर 66, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग दे। देखो भाई एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 6075 है, तो छोटी संख्या कितनी है। बिल्कुल सेम सवाल, 3 सवाल हम बता चुके, फिर चलो से बता देते हैं। एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग, 2 संख्या अपने पास है फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, तो जो इनका गुणनफल आता है
वो कितना आता है, 6075 गुणनफल आता है, 6075 इनका क्या आता है, गुणनफल आता है। और अगर मैं बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दूं तो भागफल कितना पता है, 3। भागफल 3 है तो आप क्या कर दो, 3:1 कर दोगे। हमारा गुणनफल कितना आया भाई, 3 एकम 3, 3 से आप इसे काटोगे तो 3 से कटेगा 3 दूनी 6, कितनी बार कटेगा भाई, 20 बार कटेगा। फिर 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, इतनी बार कटा। अब देखो इनका रूट ले लोगे आप, देखो जब पीछे 5 आए तो इस 5 का कितना हो जाएगा, 5 कितने अक्षर खत्म, 2, तो 4 चौक 16, 5 पंजे 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 चौक 16 कॉमन कितना आ जाएगा, 45। वर्गमूल अगर नहीं आते तो आप हमारी वीडियो जाकर देखना, हमने सारे वर्गमूल बिल्कुल ट्रिक से आपको बताए हुए हैं, उसमें आप देखना सारे एक वर्गमूल आपके तैयार हो जाएंगे। तो बस उसने पूछा क्या है भाई, उसने पूछा है छोटी संख्या क्या है, बस इस कॉमन की गुणा आप छोटी संख्या कौन से अपने पास ये है, तो 45 एकम 45, तो आंसर कितना आ जाएगा, 45 आपका आंसर आ जाएगा। बड़ी पूछता तो आप बड़ी में इसकी गुणा कर देते 45 की। आगे बढ़ेंगे, देखो भाई अब नया पैटर्न आ गया, भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न आ चुके। तो देखो सवाल नंबर 67, उसने कहा किसी संख्या को, देखो भाई 67, 68, 69, 70, 71, ये सवाल बिल्कुल एक लाइन में हो जाएंगे। ये आप एक सवाल देखना फिर सारे आप नॉर्मल कर दोगे। किसी संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1। जब भी कह दे इधर तो लिखोगे भागफल और इधर लिख दोगे शेषफल। 3 से भाग दे रहे तो शेषफल कितना आता है, 1 आता है। इधर भागफल इधर शेषफल। उसने कहा जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाए, अच्छा जी, और अगर मैं 2 से भाग देता हूं तो कितना आता है, तो शेषफल 1 आता है। तो शेषफल कितना आता है भाई, 1 आता है। अच्छा जी, तो उसने पूछा यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए, भाग किससे करना, हमें भाग करना प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए, तो पूछ रहा तो शेषफल क्या होगा। बस सेम सवाल है, इधर भागफल लिख लेना, इधर शेषफल लिख लेना। आपको इधर क्या लिखना भाई, भाग लिखना जिससे आप भाग दे रहे, इधर क्या लिखना आपको, शेष, जो शेष बचेगा। और यहाँ पे हमेशा हमेशा आपको क्या मानना, 1 मानना है। यहाँ पे अपनी तरफ से क्या लिख देना आपको, 1। इसकी गुणा करनी है आपको, समझ लो भाई ये सवाल, सारे सवाल इस पे वेस्ट होंगे, शेषफल के जितने भी आएंगे, और नहीं तो उनका सूत्र फिर लंबा हो जाएगा। 2 एकम 2 और प्लस इसे जोड़ देना, 2 और 1 3, फिर आपको उसकी गुणा कर देनी, 3 तिया 9 और 1 10। तो संख्या कितनी आ चुकी, ये हमेशा क्या आती है भाई, संख्या आती है, संख्या आएगी ये हमेशा 10 क्या आ गई, संख्या। तो संख्या कितनी आई भाई, 10। और इसी संख्या को हमें किससे भाग देना, 6 से। इस 6 से हमें भाग देना, तो शेषफल बताओ कितना बचेगा, तो शेषफल जो होगा वो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो शेषफल कितना बचेगा भाई, 4। जब भी कई सारे शेष आ जाएं तो आप इस सवाल को इस पैटर्न पर करोगे, ये संख्या निकल कर आ जाएगी, और जो भी भाग पूछे वो आप उससे भाग दे दोगे। आगे बढ़ेंगे, 68, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, भाई किस किस से, 4 और 5 से भाग दिया जाता है, 4 और 5 से भाग दिया जाता है, तो भाग इधर लिख दोगे। तो उसने कहा तो शेषफल क्रम से 1 और 4 आते हैं। शेषफल क्रम से कितने आएंगे भाई, पहले में 1 आएगा, दूसरे में 4, 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब की बार भाग किससे दे रहे हैं हम, 5 और 4 दोनों से भाग देंगे तो क्या आएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, संख्या निकाल लोगे। संख्या निकालने के लिए हमने बताया यहाँ पे अपनी तरफ से 1 रख दोगे, इसकी यहाँ गुणा करोगे, 5 एकम 5 और 4 9, इसे जोड़ देना, इसकी गुणा करनी इसमें, इसे जोड़ देना, फिर इसकी गुणा करोगे, 9 चौक 36 और 1 37। तो ये आप क्या आ चुकी भाई, संख्या आ चुकी। संख्या कितनी आ चुकी, 37। और जब संख्या जो है 37 आ चुकी, और इस 37 को हमें सबसे पहले 5 से भाग देना, फिर 4 से भाग देना। भाग कैसे करोगे आप, ऐसे, जब 2 संख्या हो तो 5 से भाग दोगे आप, तो 5 7 35, शेष कितना बचा, 2। फिर इस 7 को इस 4 से भाग देना है, तो 4 एकम 4, कितना बचा भाई, 3 शेष। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2 और 3 शेष बचेगा। कितना भाई, 2 और 3 शेष बचेगा। और 2 और 3 शेष किसमें है, सवाल नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। बिल्कुल आप इससे बिल्कुल सेम सवाल सोल्व करोगे, और बिल्कुल सिंपल है, जितने भी, अगर कई सारे शेष आए तब करोगे ये आप सोल्व। सवाल 69, एक संख्या को क्रमशः 2, 3 और 7 अंक से विभाजित किया जाए। भाई 2, 3 और 7, अब की बार 3 अंक दे दिए, अब की बार कितने अंक दे दिए, 3। ठीक है जी, जब 3 अंक दे दिए तो उसने कहा तो 1 1 6 शेष आता है। पहले में भी 1 1 और 6, इनमें कितना शेष आता है, 1 1 6 शेष आता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा, भाग किससे देना, अब की बार भाग देना है हमें किससे, 42 से। तो देखो भाई वही नियम अपनाएंगे, यहाँ पे क्या कर देना अपनी तरफ से, 1 लिख देना, 7 एकम 7 और 6 कितने हो जाएंगे भाई, 13, यहाँ पे लिख दोगे, और 13 × 3 = 39 और 1
40, इसकी गुणा करोगे 40 दूनी 80 और 1 81। तो संख्या कितनी आ गई भाई, हमारे पास संख्या बन चुकी 81। और बस इस संख्या को 81 को किससे भाग देना हमें, 42 से। अब की बार तो एक ही है तो 42 से भाग दोगे तो 42 कम 42, तो शेषफल कितना बचेगा। अगर आप इसे भाग दे रहे 42 से तो शेषफल कितना बचेगा बताओ जरा। 42 कम 42 तो कितना बचेगा, 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, 7 में से 4 गया तो 3, तो ये क्या बचेगा आपका, शेष बचेगा। शेष बचेगा कितना, 39। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आप सेम इस तरीके से जब भी बहुत सारे शेष आए तो उसे आप इस तरीके से सोल्व करोगे। ठीक है भाई दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। सवाल 70, जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाए तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। भाई कोई संख्या हमें पता नहीं और इसे हम किससे 56 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, शेषफल अगर आता है वो कितना आता है, 29 शेषफल आता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे, देखो इस टाइप के सवाल तो बहुत सारे हैं। इसी संख्या को, सारी प्रक्रिया किसके साथ करते हैं, भागफल के हम बता चुके, तो इसी संख्या को हम 8 से भाग दे। हमेशा आपको क्या करना है, भागफल को ही भाग दे देना है, 8 से भाग दे। इसी संख्या की बात जब भी आ जाए, किसी संख्या को 56 से भाग दें तो 29 शेष बचता है इसी संख्या को। तो हमेशा सारी प्रक्रिया किसके साथ करते हैं, शेषफल के। 8 दिया 24, तो शेषफल कितना बचेगा बताओ, 24 5 शेषफल बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा 5, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया भाई, 5। तो ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, इस टाइप के सवाल, ये कई सारे सवाल हम बता चुके फिर भी करा रहे हैं। 71, किसी संख्या को 4 और 7 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है। देखो भाई किसी संख्या को कितने से भाई, 4 और 7 से भाग, देखो 2 2 शेषफल आते हैं, तो इस तरीके से करना आपको। 4 और 7 से भाग दिया जाता है तो 2 और 1 शेष क्रम से 2 और 1 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दे, बिल्कुल देखो भाई ये सवाल आप तुरंत पहचान लो, किससे 28 से भाग देना तो क्या प्राप्त होगा। बस देखो यहाँ का अंतर कितना, 1 7 ही कम 7 और 1 8 लिख दोगे, इसकी गुणा करोगे 8 चौक 32 और 2 34, तो ये क्या आ चुकी आपकी संख्या आ चुकी। संख्या कितनी आ चुकी, 34। तो संख्या को आप यहाँ पे लिखोगे, संख्या कितनी आ चुकी भाई, 34 आ चुकी। और इसे किससे भाग देना आपको, 28 से भाग दोगे तो शेषफल, तो 28 ही कम 28, तो शेषफल कितना बचेगा भाई, शेषफल कितना बचेगा आपके पास, 6 शेषफल बचेगा। बस 6 शेषफल, देख लो आप कौन से में 6 शेषफल, ऑप्शन नंबर बी 71 में। तो आप बिल्कुल सेम सवाल सोल्व कर सकते हो इस तरीके से। आगे बढ़ेंगे तो देखो भाई इसने कहा 72, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है, कोई भी संख्या हमें पता नहीं किससे काटनी, हमें 11 और 13 से काटनी, विभाज्य किससे करनी, विभाज्य किससे करनी, 11 और 13 से विभाज्य है। तो उसने पूछा तो वह अनिवार्यता निम्न में से किस प्रकार की होगी। बस ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन से उठा के आप काट सकते हो। देखो भाई 11 13 से कौन सी कटेगी, 11 + 13। ऑप्शन नंबर ए की बात मैं करूं, 11 + 13। अगर मैं बी की बात करूं तो कितना आ जाएगा भाई, बी की बात करें 13 - 11 भाई, 13 - 11। और फिर सी की बात करें 11 × 13, सी की बात करें 11 × 13। डी की बात करें कितना, 429 से भाज्य। डी की बात करें कितना, 429 से भाज्य। तो देखो भाई अगर मुझे ये सब इससे काटनी है तो मैं बटे में लिख दूंगा, किससे काटनी, 11 और 13 से काटनी है। तो देखो इसमें आप जोड़ोगे तो 13 और 1 14, अच्छा जी 14 24 हो गया, और 24 तो 13 से नहीं कटेगा, तो ये तो रॉन्ग होगी। आप देखो भाई अगर मैं बटे में इसे लिख दूं भाई 11 × 13 से मुझे ये काटनी, 11 × 13 से कटेगी, देखो इससे कटी खत्म, ये तो कटने की नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी। आप बिल्कुल रख के ऑप्शन सोल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। देखो भाई अब भाज्यता पर आधारित प्रश्न आ चुके, भाज्यता पर आधारित प्रश्न आ चुके, और इसमें हमने 2 से 3 से 4 से 5 से और 6 से और 7 से 8 से 9 से विभाज्य करने की एक ट्रिक बताई है, वो आप जाकर एक बार पूरी वीडियो में देखना। तो ये सारे सवाल आप भाज्यता पर आधारित जितने प्रश्न है वो इसमें सोल्व कर लोगे आप। तो देखो भाई जरा करते हैं इन्हें, और नियम भी हम बताते चलेंगे करना क्या है। देखो ये 73 74 75 से लेकर और कहाँ तक सवाल है भाई, ये सवाल है 109 तक, 109 तक बिल्कुल सेम सवाल है। 8 से अगर मैं थोड़ा सा बता दे रहा 11 का, देखो भाई अगर सबसे पहले आप इनके नियम जान लो। देखो भाई अगर आपको 2 से काटनी संख्या तो 2, तो बाद में क्या होनी चाहिए, बाद में कोई सम संख्या या 0 होना चाहिए। अगर आपको 3 से काटनी तो अंकों का योग कटना चाहिए, अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कटता है तो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। 4 का नियम क्या है, संख्या के
बाद के कितने अंक, 2 अंक। संख्या कोई भी संख्या हो उसके बाद के 2 अंक अगर 4 से कट गए तो वो संख्या पूरी कट जाएगी। 5 का नियम क्या कहता है, जो संख्या है कोई भी संख्या देगा, संख्या के बाद में क्या या तो कोई 0 हो या 5 का गुणज हो, तो वह संख्या किससे कटेगी, पूरी 5 से कट जाएगी। 6 का नियम क्या होता है, 6 का नियम, 6 को हम तोड़ लेते हैं भाई, 2 और 3 में तोड़ लेते हैं। 2 का हमने बता दिया भाई बाद में सम होनी चाहिए, वो 2 से कटेगी। इसका नियम क्या है, सम का नियम है। और 3 का नियम हमने बता दिया, अंकों का योग। अंकों का योग अगर कट जाए तो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी, ये 6 का नियम है। अब देखो भाई 7 का कोई नियम नहीं होता, ये तो वैसे ही बताने के लिए कह देते हैं लोग, पर 7 का कोई नियम नहीं होता भैया। 8 का नियम क्या है, संख्या जो भी संख्या दी, संख्या के बाद के कितने भाई, 3 अंक यदि 8 से कटते हैं तो संख्या पूरी कट जाएगी। 9 का नियम क्या है, अंकों का योग। अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, 9 का गुणज होना चाहिए। 9 का गुणज होना चाहिए, मतलब 9 का गुणज कौन सा हो गया भाई, ये तो भाई 9 खुद हो या फिर 18 हो या फिर 27 हो या फिर 36 हो, जो 9 से पूरा कट जाए उन संख्या को आप जोड़ोगे और उनका अगर योग 27, 18, 36 आ गया तो वो संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। 10 का नियम तो बाद में 0 है। 11 का नियम, लास्ट नियम भी बोलते हैं इसको, सम और विषम। सम और विषम, अंकों का योग समान समान होना चाहिए, या 11 का गुणज, या 11 का गुणज होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। बस ये नियम है, ये नियम है टोटल सारे, और बाकी हमने डिप तरीके से समझा रखा वीडियो में, आप वो जाकर जरूर देखना, उसमें वर्ग भी समझा रखे हैं और ये भी। देखो भाई इसकी बात अगर हम करें भाई, सम देखो 2 से कोई संख्या दे दी हमने, जैसे 20 संख्या है, अगर ये संख्या में काट कर दिखा रहा आपको, संख्या दे दी, संख्या हमने दे दी भाई, बाद में क्या है, 2 का मतलब क्या है, बाद में 0 होना चाहिए। तो कोई संख्या है जैसे कोई भी दे दी 21, कटने के नीचे से बाद में 0 लगा दो तो कट जाएगी। या फिर कुछ सम संख्या होनी चाहिए बाद में, देखो 2 से कट जाएगी, या फिर आप कर दो से भाई 15 कर दिया, बाद में कुछ सम लगा दो, या 4 लगा दो, या 6 लगा दो, तो 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। 3 का मतलब क्या है, अंकों का योग, संख्या दे रखी है उसने, देखो 5, 3, 2 दे दिया, तो ये संख्या हमारे पास, तो आप इनका योग करो, 5 और 3 8 और 2 10, नहीं कटेगी। अगर मैं यहाँ 2 और लिख दूं तो 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। अंकों का योग, संख्या है अपने पास 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12, तो 12 इस 3 से पूरा पूरा कट जाता है, तो संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। इसके बाद की बात करें, 4 का नियम क्या है, 4 का नियम क्या है, जैसे कोई संख्या दे दी भाई, संख्या दे दी हमने भाई 18 44 दे दी, तो बाद के 2 अंक देखो 4 से कट रहे हैं, हाँ जी कट रहे, तो संख्या पूरी ही 4 से कट जाएगी। ऐसे कोई और भी संख्या दे दो, जैसे कि हमारे पास 14 दे दिया, और हमने यहाँ बाद में देखना आपको 36, ये बाद के 2 अंक क्या है, इस 4 से कट जाने चाहिए, तो संख्या पूरी की पूरी 4 से कट जाएगी। इसके बाद की बात करें 5 का, तो आप सब जानते हो, संख्या के बाद में 0 या 5 हो तो संख्या पूरी 5 से कटेगी। 6 का नियम हमने बता दिया, अंकों का योग, जो 2 का नियम लगेगा और वो 3 का नियम लगेगा, वो पूरा 6 पे लगेगा। इसके बाद 8 का नियम क्या है, जैसे संख्या दे दी भाई 14 और 500, ये दे दिया 12। अब देखो अगर ये बाद के, 8 का नियम क्या है, बाद के अगर 8 से दोनों अंक कट गए, 8 का नियम कहता है कि बाद के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। 4 का नियम क्या कहता है, बाद के 2 अंक, 8 का नियम कहता है बाद के 3 अंक। तो देख लो भाई 8 छंग 48 बच के 3, 8 8 तिया 24 और 8 चौक 32, तो ये 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। बाद के 3 अंक अगर आपके कट रहे हैं 8 से तो पूरी पूरी कटेगी, ये बिल्कुल इसका नियम है। 9 का नियम, अंकों का योग, जैसे 9 का नियम की बात करूं मैं, तो 9 का नियम की बात करें, देखो भाई 9 का नियम ये दे दिया 3 5 6 7 1, जोड़ लो 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 और 5 20 और 2 22, नहीं कटेगी। तो 22 में मैं कितना जोड़ दूं भाई 5, तो अब यह पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 9 से। अंकों का योग कितना आ गया भाई 27 आ गया, तो यह 9 से कट जाएगी, चाहे काट कर देख लेना। 11 का नियम क्या है भाई, जैसे 3 5 और फिर 5 3, सम और विषम का मतलब क्या होता है भाई, एक को तो सम मान लेते हैं हम, कितना हो गया 5 और 3 8, और इसे विषम मान लेते हैं, कितना 5 और 3 8, ये बराबर होने चाहिए। अगर ये पूरे बराबर हो गए तो संख्या 11 से कटेगी, नहीं तो कोई ऊपर 22 या नीचे 11, 11 का कोई गुणज, तो तब भी किससे कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। अब देखते हैं सवाल, अब देखते हैं भाई सवाल कैसे आप इसे सोल्व करोगे। देखो भाई सवाल नंबर 73, सवाल नंबर 73 उसने क्या क्या कहा 73 में, 347 यहाँ पे कोई संख्या आएगी पता नहीं है, और 547 और किसका कह दिया भाई, उसने बोल दिया कि 11 से विभाज्य है, किससे भाई 11 से विभाज्य है।
अब देखो भाई 11 का नियम तो हमने बता दिया था, यहाँ पे हमें पता नहीं क्या है, तो आप सम और विषम कर दोगे इसमें। 11 में क्या कर दोगे, सम और विषम। देखो भाई 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22, इनका योग कितना आया भाई 22 आ गया। अब आप ऊपर का योग करोगे, देखो भाई 4, यहाँ पता ही नहीं संख्या, 4 4 8, ऊपर कितना है भाई 8। अब मुझे बताओ ऊपर कितना है 8, यहाँ नीचे कितना है 22 है, और या तो 11 का गुना जोड़ना चाहिए, या यहाँ 22 है तो ऊपर ही 22 करना चाहिए हमें। तो मैं यहाँ, मुझे सबसे पहले किस पर जाना पड़ेगा 11 पे, तो मैं यहाँ कितने जोड़ दूँ, 3 जोड़ दूँ। तो 3 जोड़ कितना हो जाएगा 11, तो 11 गुना जो है कि नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 3, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा भाई 3, क्योंकि देखो 11 हो जाएगा, नीचे 22 है, या तो इन दोनों का गुना होना चाहिए, 11 से 22 कट जाता है, या फिर 22 ऊपर है तो ऊपर ही 22 होना चाहिए। पर हमें तो पहले शर्त यहाँ कितनी दे दी, 8 दे दिया, 8 में मैं कितना जोड़ूं कि 11 हो जाए, तो 3 जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा इसका आंसर। और 3 ऑप्शन नंबर कौन से में है भाई, बी। बिल्कुल आप शीघ्रता के साथ ये सवाल इस टाइप से सोल्व कर लोगे। आगे बढ़ेंगे, देखो भाई 11 का नियम है 74, बिल्कुल सेम सवाल है, करना आप। अब एक में 75 बता दे रहा आपको, यदि संख्या 247 यहाँ पे अंक बताना, और 679 और किससे विभाज्य बता रहा है, ये 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य बोला है इसने, 9 से विभाज्य है, तो x का मान क्या है, तो किसका भाई, तो इसका न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा, तो खाली स्थान का न्यूनतम मान क्या होगा। 9 का नियम क्या कहता है, अंकों के सारे योग जोड़ दो, और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी वो देख लो। 9 का नियम क्या है, सारे जोड़ दो ऑटोमेटिक। देखो भाई जोड़ो आप, ये कितने आ जाएंगे भाई, 4 और 2 6, 6 और 7, 6 और 7 13, यहाँ का मैं पता नहीं क्या है, 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26, 26 और 26 और 4 30, 35 आ गया। कितना आ गया भाई 35 आ गया ना, इनका योग कितना आ गया 35 आ गया। और 9 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तुम बताओ मैं इसमें 35 में ऐसा क्या जोड़ूं जो कि 9 से कट जाए। तो 35 में मैं क्या जोड़ दूं भाई जो 9 से कट जाए, तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा 1। तो यहाँ पे कौन संख्या आएगी भाई 1 आएगी। 35 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 36, तो 9 से कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 1 यहाँ पे रखना होगा। और एक कौन से ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आप डायरेक्ट इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो देखो भाई दोस्तों, ये सवाल बिल्कुल सेम है, 76 और बिल्कुल सेम सवाल है। और 77 की बात करें तो कितना है भाई 88 से विभाज्य की बात कही इसने, 88 से विभाज्य। एक बार 77 वाला देख लो आप। इसने कहा कि x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या, कितना भाई 6 9 13, 6 9 13। 78 की बात कर रहे भाई हम, 67 की बात, 67वां सवाल है। 6 9 13 और x फिर यहाँ 0 दे दिया और ये 8 दे दिया, और इसने कहा किससे 88 से विभाज्य। किससे काटनी हमें ये 88 से विभाज्य करनी है अब की बार, विभाज्य। देखो भाई कितना कर दिया 6 9 13, ये संख्या बना दी 6 9 13, ये कर दिया ना। अब देखो 88 से विभाज्य है, सबसे पहले आप इसे कैसे करोगे, इसके टुकड़े करने हैं आपको। सबसे पहले 88 के टुकड़े कर लो आप, कितने करोगे 11 8 88, ये आ जाएंगे 11 8 88। 8 का नियम आप जानते हो, और किसका भाई 11 का नियम भी आप जानते हो। बिल्कुल टुकड़े करने के बाद नियम आपको लगा देने हैं, फॉलो करने हैं, तब आप करोगे। देखो भाई 8 का नियम क्या है, बाद के 3 अंक अगर 8 से कटते हैं तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। अब देखो अगर यहाँ मैं क्या संख्या रख दूं, ऑप्शन से भी आप देख सकते हो, जैसे ऑप्शन दे दिया उसमें 6 4 8 2, जल्दी से करना अगर आपको 6 4 8 2, ये क्या दे दिया उसने, ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन दे दिए। आप ऑप्शन का सारा भी ले सकते हो, नॉर्मल दिमाग से भी आप निकाल सकते हो। देखो भाई 6 हमने यहाँ रख लिया, अगर मैं 6 रखता हूँ यहाँ, तो 8 का नियम क्या बाद के 3 अंक, तो 6 48 6 9 54, और 54 में 6 बच गए, 68 कटने का नहीं, तो खत्म कहानी। यहाँ पे 4 रख दो, 4 रखोगे यहाँ पे आप, यदि आप 4 रखोगे, 4 रखते हो तो कितना आ जाएगा भाई 8 45, 8 का 8 कट जाएगी। अब 11 का नियम भी देख लो भाई, 11 का नियम भी फॉलो होना, तो कितना आ जाएगा भाई, देखो सम और विषम, 6 1 7, 7 और 4 11, 11 और 8, 11 और 8 19 आ जाएगा, ऊपर का भी 19 होना चाहिए। तो देखो भाई कितना आ जाएगा 9 और 3 12, 12 नहीं, ये तो बराबर भी नहीं होती भाई, बात गलत होगी। तो भाई ये 19 है और ये 12, तो 4 रखने से तो नहीं आता, ये तो गलत हो गया। तो ये भी क्या हो चुका, गलत हो चुका। तो हम दूसरा ऑप्शन उठा के देखेंगे अब जा, कौन सा भाई
ये भी गलत हो चुका। 8 रख कर देखेंगे, x की जगह कितना रखेंगे 8। तो 8 का मतलब काटने 8 दाम 80 और 8 का 8 कट जाएगा 8 से। तो 11 का नियम लगाओ भाई। तो 6 1 7 7 और 8, 7 दूनी 14 1 15 15 15 और 8 15 और 8 कितने हो गए भाई 23। कितना आ जाएगा 23। अब इन्हें काट के देखेंगे भाई 9 और 3 12, 12 का 12 आ जाएगा। अब इनका हम गुणज देख लेते हैं। गुणज कितना आ जाएगा भाई, देखो इनका अंतर कितना आ जाएगा। यहाँ से 23 है, घटाएंगे 1 और यहाँ से भी कितना बचेगा 1। देखो भाई 11 का गुणज आया कि नहीं आया। इन दोनों का भी आप अंतर कर लोगे। अगर 11 आ जाएगा, 11 गुणज आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा तुरंत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा 8। 11 का नियम क्या कहता है कि सम और विषम स्थानों का अंतर बराबर आना चाहिए या फिर इनका 11 का कोई गुणा जाना चाहिए। इनका अंतर कितना 11 11 गुणा जाए तो कट जाएगी संख्या। ठीक है, बिल्कुल सारे के सारे आप ये सवाल इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, तो देखो ऐसे सवाल में इसने क्या कहा भाई 78 में 34 n 11 से विभाज्य बताया। करो भाई, देखो 78 का 34 n कितना कर दिया भाई 34 और यहाँ पे n है और किससे विभाज्य बताया 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य है। अब देखो 11 से कटने का नियम क्या है भाई, देखो हमारे पास यहाँ कितना है भाई 11 से कटने का नियम सम और विषम, ये कितना आ गया भाई 3 ही आ गया। और यहाँ पे कितना है 4 है, तो मैं यहाँ क्या रख दूँ कि 4 आ जा, तो मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा। देखो 3 और 1 4, तो ये भी इसका 4 हो गया, तो ऊपर भी कितना हो जाएगा 4, तो समान हो जाएगा। तो मुझे बताओ n की जगह क्या रखना पड़ेगा, n की जगह 1 रखना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए का 1 आ जाएगा। क्योंकि 3 में मैं यहाँ क्या जोड़ दूँ कि जो बीच का अंक आ जाए 4, 3 और 1 4, ये भी 4 और ये भी 4, तो किससे कटेगी भाई वो संख्या 11 से कट जाएगी। नेक्स्ट सवाल, एक्स के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या जो 11 नंबर 99 9 से कटेगी और 11 से कटेगी। बिल्कुल सेम सवाल है करना। 80वां भी बिल्कुल सेम सवाल है। 72 का ऑप्शन नोट है 72, तो बिल्कुल आप ये इस टाइप के सवाल सारे सोल्व कर लोगे। 88वां भी सोल्व कर लोगे भाई। तो ये सारे सवाल बिल्कुल सेम सवाल है। क्या है भाई, सारे बिल्कुल सेम हैं। और बाकी सवाल 72 83 देख लो आप। 83 सवाल नंबर कौन सा आ गया भाई 81 बिल्कुल सेम सवाल है। 82 बिल्कुल सेम सवाल है। सवाल नंबर 83 आप देखो भाई कैसे करोगे। सवाल नंबर 83 उसने कहा जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है। भाई एक पूर्णांक n है कोई, इसे मैं 7 से भाग देता हूं तो कितना, तो शेषफल 3 आता है। तो शेषफल कितना कहा भाई, जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा 3 आता है। फिर उसने क्या कहा, यदि 6n को 7 से विभाजित किया जाता है। भाई 6n को किससे 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, बस ये बात पूछी। देखो भाई हमने इसमें क्वेश्चन में पहले भी 2-3 क्वेश्चन जा चुके इस टाइप के। हमने बताया सारी प्रक्रिया किसके साथ करते हैं, शेषफल के साथ। सारी जो प्रक्रिया है सारी प्रक्रिया शेषफल के साथ करते हैं। शेषफल के साथ करते हैं सारी प्रक्रिया किसके साथ करेंगे, शेषफल के। यहाँ पे क्या दिया, अगर स्क्वायर होता तो शेषफल का स्क्वायर कर देते। यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पे तो गुणा है 6, तो यहाँ पे भी आप गुणा कर दो तो 6 18 आ जाएगा। और किससे भाग देना भाई 7 से भाग दोगे तो 7 दूनी 14 और कितना शेषफल बचेगा भाई, तो शेषफल जो आया वो कितना आ जाएगा 4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये शीघ्रता के साथ है। अगर यहाँ गुणा में मान है तो यहाँ भी आप गुणा कर दो 36 18, किससे भाग देना 7 से, तो कितना आ जाएगा आंसर 7। नहीं तो आप इसका सेकंड तरीका भी सोल्व कर सकते हो। सेकंड तरीके में क्या है भाई, इसने कहा था n है, n को किससे 7 से भाग दें तो शेषफल कितना आता है 3 आता है। यदि 6n को किससे 7 से भाग दे तो क्या शेषफल आएगा, ये बात पूछी। सबसे पहले आप संख्या बना लो। संख्या बनाने के लिए भागफल और शेषफल को जोड़ दिया करें। 7 और 3 10, यानी n का मान कितना आ गया भाई 10 आ गया। और जब n का मान 10 आ गया तो यहाँ क्या कर दो, n का मान कितना है 10, तो 10 छंग 60, वो संख्या कितनी आ गई 60। और 60 को आप 7 से भाग दोगे, 7 8 56, तो तब भी शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल जो बचेगा वो कितना बचेगा भाई 4 बचेगा। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। ये सवाल सेकंड तरीका है, फार्मूला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। जो सेम सवाल है वो बिल्कुल छुटवा देंगे। तो देखो भाई उसने कहा, देखो भाई 84वां सेम सवाल है। 88 से विभाज्य कहा तो 11 88 आ जाएगा। 85 की बात करें तो 85 देख लो एक बार, बिल्कुल सेम सवाल है। ऐसा ही 85, जब एक संख्या n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। देख लो भाई n को किससे 8 से विभाजित कर दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, तो शेषफल जो बचेगा वो कितना बचेगा 3 बचता है। तो उसने कह दिया तो 6n-1, भाई 6n-1 को किससे 8 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा, यह बात कही उसने। बस केवल और कुछ नहीं करना। तो आपको क्या करना, देखो भाई गुणा है, इससे गुणा कहा तो आप यहाँ पे गुणा कर दो इसकी भाई 36
18 आ जाएगा, और -1 कहा था। सारी प्रक्रिया किसके साथ करते हैं? शेषफल के साथ करते हैं। तो यहाँ n की गुणा किससे करनी? 6, तो शेषफल के साथ करेंगे 6 18 माइनस कितना करना? 1, तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। किससे भाग देना भाई? आपको 8 से भाग देना, तो 8 दूनी 16। तो शेषफल बताओ कितना आ जाएगा? तो शेषफल जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 1 शेषफल आ जाएगा। और 1 शेषफल देखो भाई कौन से में? ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आप इस तरीके से भी ये सवाल सोल्व कर सकते हो।